हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सीएलसी 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आई नो आप लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर कब क्लास लाओगे कब लाओगे। तो फाइनली आज वो दिन है कि मैं फिर से क्लास ले पा रहा हूं। कुछ रीजन थी जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है। तो अभी वर्तमान में अगर मुद्दे की मैं बात करूं तो अभी एसएससी को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही है। एसएससी बच्चों के साथ खिलवाड़ करी, क्या चीजें करी, आपको सारी बातें पता है। क्योंकि आप लोग आई नो यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी पहले से एकत्र कर रखे होंगे। तो उस मुद्दे पे नहीं आते हैं। एज ए स्टूडेंट आपका काम क्या है, उस मुद्दे के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, वो पढ़ाई रेडी रखना है। और अगर मैं बात करूं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले इस लेक्चर में, तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी 25 क्वेश्चन टॉप जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। यहाँ पे पीवाईक्यू की बात नहीं हो रही है, उस क्वेश्चन की बात हो रही है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, मंत्रिमंडल से है, इमरजेंसी से है, ऐसे ऐसे चीजें हैं। और साथ में मैं आपको इस खास क्लास की सबसे खास बात बताऊं, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन को भी अच्छे से बताऊंगा। किस ऑप्शन में ये होगा ये होगा, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे टिक मारा बस आगे बढ़ गया या फिर पहले से आपको आंसर लिखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक चीज को अच्छे से डिटेल के साथ बताऊंगा। कहने को 25 क्वेश्चन है पर आपको टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखो समानता का अधिकार, समानता का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने जो भारत में है ना, कानून से बढ़ के कोई नहीं है। कानून के समक्ष में हर कोई बराबर है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो आर्टिकल जो 14 है वो यही बात बताता है कि कानून के समक्ष हर समानता और संरक्षण। अगर लेकिन आर्टिकल 14 के मैं अपवाद की बात करूं, जहां पे आपको ये दिखेगा कि कानून की नजर में कभी कभी ऐसा होता है कि वहां भेदभाव भी किया जाता है। जैसे नॉर्मल इंसान के ऊपर कोई अगर मुकदमा केस है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या मुकदमा चला दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल के केस में ऐसा नहीं होता है। तो आर्टिकल इसका आंसर जो है वो 14 है। ठीक है। लेकिन आर्टिकल जो 361 है आर्टिकल 300 जो 61 है ना, इसका अपवाद है। अपवाद। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे अच्छे से। ये इसका अपवाद हो गया। अब आर्टिकल 12 की बात करता हूं। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। और जो आर्टिकल 15 है, कई लोग का डाउट होता है 15-16 में अंतर क्या है। 15 जो है वो सार्वजनिक स्थानों के रोक के लिए है कि भैया कि आपके साथ रोक नहीं लगाया जा सकता अगर कोई सार्वजनिक चीज है, स्थल है, वहां पे ये जो फैक्टर है, इन फैक्टर के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल जो 16 है ये क्या है? नौकरी से संबंधित बात करता है। ठीक है। अब आर्टिकल 19 है। आर्टिकल जो 19 है ये स्वतंत्रता को लेकर, राइट टू फ्रीडम का है। राइट टू फ्रीडम। ये चीज ध्यान रखोगे। आई होप आपको यहां से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ठीक है। अब पांचों में क्या तैयार हुआ? एक तो आपने आर्टिकल 12 जाना, आर्टिकल 14 जाना, आर्टिकल 14 का अपवाद भी जाना, और साथ में मैंने आर्टिकल 16-19 बताया। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा गया है? यहां पे बात हो रही है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। तो आपको सब हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है जो इतिहास पढ़ता है, संविधान पढ़ता है, कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं यही हैं फादर इसके। पर इनका एक स्टेटमेंट है, हमेशा याद रखना, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इन्होंने ये कहा था आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा और हृदय है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो संविधान की मृत्यु हो जाएगी। तो याद रखोगे। यहां से आपको एक चीज और क्या पता चला? यहां से एक चीज और आपको यह पता चला, इन्होंने कहा था जो आर्टिकल 32 है ये क्या है? साउल एंड हर्ट, साउल एंड हर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे। और अगर मैं आपसे बात करूं गांधी जी के आदर्श देखने को कहां पे मिलते हैं, आदर्शों को, तो गांधी जी के अगर आदर्शों की बात करूं, देखो सबसे पहले इनका एक सपना था पंचायती राज व्यवस्था का जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं इनका ही विजन था कि जो लोकतंत्र की नींव है वो कहीं ना कहीं गांव से स्टार्ट हो, छोटे से छोटे तबके से। तो जो 73 अमेंडमेंट है, 74 अमेंडमेंट है, महात्मा गांधी जी का वहां पे विजन दिखता है। साथ में जो आपके डीपीएसपी है वो भी इन्हीं का विजन देखने को उसमें मिलता है, दोनों जगह। इस ध्यान रखोगे अच्छे से। अब आगे आ जाओ। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? देखो मौलिक कर्तव्य से संबंधित जब क्वेश्चन आता है, आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये बात जानो, इस ये लिया गया है रूस से। ठीक है। ये रूस से लिया गया है और ये पहले संविधान में नहीं था। ये आया है कब? 42 अमेंडमेंट के बाद।
42 अमेंडमेंट हुआ। अब आपसे ये पूछ सकता है कब हुआ था, तो आप कहोगे 1976 में। ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए किस समिति के रिकमेंडेशन पे आया, तो आप ये बताओगे स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही आया, इन्होंने सिफारिश की। और अगर संविधान में बात करो, अपने भारतीय संविधान में देखने को कहां पे मिलता है, तो भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 के ठीक है। ये है मौलिक कर्तव्य के बारे में, इतना डेटा आपको पता होना ही चाहिए। मतलब आप ऐसे समझो कि भैया जो मौलिक कर्तव्य है 1975 तक कहीं भी नामो निशान नहीं था मौलिक कर्तव्य का। 1976 से स्टार्ट हुआ मौलिक कर्तव्य के बारे में। स्वर्ण सिंह की समिति बनी, उन्होंने बताया, सिफारिश की। देन पहले 10 थे। पहले कितने थे? पहले 10 थे मौलिक कर्तव्य, लेकिन वर्तमान में 11 है टोटल। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ये वर्तमान की बात हो रही है। अब देखो मेरे साथ साथ हर क्वेश्चन को पहले तो पॉज करके देखना कि आप उसका आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है, आपको फिर से रिवीजन की नीड है। और साथ में इसके साथ नोट्स भी बनाने चलना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिया गया जो इसको ऑप्शन, इसको मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है, जिससे एक क्वेश्चन से मैं 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा सकूं। अब देखो यहाँ मौलिक कर्तव्य की बात आई, मैंने मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि उसके अंदर क्या है, कब लिया गया है, कितने हैं। सबसे लेटेस्ट जो है वो 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, क्या है, 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। निदेशक जो सिद्धांत है संविधान के किस भाग में दिया गया, मतलब बात करें डीपीएसपी की, किसकी? डीपीएसपी। अब देखो ऑप्शन पढ़ो, भाग 2 दिया हुआ है, भाग 3, भाग 4, भाग 5। भाग 2 में जो है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित। ठीक है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। और ये है आपका फंडामेंटल राइट, और ये आपका है डीपीएसपी जिसकी बात हो रही है। और ये है यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार की बात हो रही है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन समझ में आ गया क्या बात हो रही है। देखो यहां पे कुछ समझाना नहीं है। अगर मैं आपको आर्टिकल की बात करूं, आई नो आप लोग के मन में आ रहा होगा सर आर्टिकल भी नहीं बता रहे, तो बेटा आर्टिकल जो है सबसे पहले 1 से 4 स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर यहां पे बात करूं, यहां से होगा पहले 5, 5 से 11। यहां पे अगर बात करूं, यहां से होगा 12 से 35। ठीक है, और यहां से अगर बात करूं 36 से 51। ठीक है, ये डीपीएस पे ये ध्यान रखोगे अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे चलूं, आ जाओ। अब अगले क्वेश्चन चल, अगला क्वेश्चन कह रहे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात हो रही है। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या संसद। देखो जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है इसका करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? बाई प्रेसिडेंट, प्रेसी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है कि भैया जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। तो बेटा इसका जो ऑप्शन का आंसर है वो है 155 आर्टिकल के द्वारा। आर्टिकल 155 ये कहता है कि जो गवर्नर की नियुक्ति होगी ये राष्ट्रपति करेगा। भारतीय संविधान, बस क्लियर है, आर्टिकल 155, और ये आप करा प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या करे, आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखो आपातकाल के बारे में आप ये जानो, आपातकाल भारत में 3 प्रकार का है। मैंने लेटेस्ट एक वीडियो बना रखा है आपातकाल से संबंधित, सब कुछ बता रखा है कि क्या इफेक्ट पड़ता है लोकसभा पे, राज्यसभा पे, विधानमंडल पे, सरकारों पे, सब कुछ कितने दिन भंग होता है, कैसे दोबारा लगाया जा सकता है, वहां पे जाके देख लेना। पर यहां के लिए मैं आपको बता दूं 3 प्रकार का। आर्टिकल 352 में आता है, 356 में आता है, 360 में आता है। ठीक है, 352, 356, 360, ये होगा राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति। और ये वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, आपात। इसे ध्यान रखोगे अच्छे से, यहां तक क्लियर है अच्छे से।
आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन, याद रखोगे, ये अध्यादेश से संबंधित है। अध्यादेश जारी कौन करता है? आर्टिकल जो 123 है, ये अध्यादेश संबंधित है राष्ट्रपति के। अगर राज्यपाल की बात आएगी, राज्यपाल को भी यही शक्ति है, वो है आर्टिकल 213 में। आर्टिकल 213 में, 213 में किसके द्वारा है? ये राज्यपाल द्वारा है, राज्यपाल। ये इंफॉर्मेशन खूब अच्छे से क्लियर है, भटक तो नहीं रहे हो थोड़ा भी? अब आर्टिकल 324 की बात हो रही है। आर्टिकल 324 आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन, जिसको हम ईसी बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आई? मैंने क्या बताया ये देख लो अच्छे, ठीक है? नोट करना चाहो नोट कर लो, और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप में ऐड है, वहां पे जाके ऐड कर लेना, वहां पे मैं पीडीएफ अपलोड कर, ठीक है ये चीज। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार की जो अभी संख्या है 6 है, पहले 7 हुआ करती थी, ठीक है? ये 6, इसका ऑप्शन क्या सही है? 6, ये आंसर है। पहले 7 हुआ करती थी। अब आपके मन में आ रहा होगा कौन सा एक हटाया गया, मतलब मौलिक अधिकार भी हटाया जा सकता है कि हाँ, हटाया गया था कब? 44 अमेंडमेंट हुआ था। संपत्ति का जो मूल अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको लीगल राइट बना दिया गया। कहां पे रखा गया है? आर्टिकल 300 के क में, वर्तमान में तो संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। ये चीज ध्यान रखोगे अच्छे से यहां तक। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति की अवधारणा किस देश से ली गई है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ए ग्रेड का क्वेश्चन। नाम मात्र का प्रमुख, पहले ये वर्ड समझो, मतलब क्या कहना क्या जा रहा है, मतलब आपको ऐसे समझा रहा है कि वास्तविक जो शक्ति है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में है, इनके पास नहीं है वास्तविक शक्ति, बेशक अपने भारत के ये पहले नागरिक हो, ठीक है? तो ये चीज समझ आई। तो ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया, ये ध्यान रखना, यूएसए, ध्यान रखोगे का आंसर यूएसए से लिया गया है। लेकिन अगर बात आएगी कि किस संविधान के आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 बताओगे। आर्टिकल 52 में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए, ध्यान रखोगे। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल, दल बदल का मतलब समझो, जो 10वीं अनुसूची है, ये दल बदल से संबंधित, दल दल बदल, ध्यान रखोगे, खूब अच्छे से देख लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाषा से संबंधित है, भाषा कि अपने यहां वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है? जो 9वां है ना, और जो 12वां है, जो 12वां है पंचायत, पंचायतों के कार एंड ऑल, मगर नगर पंचायत की बात हो रही है, ग्राम पंचायत नहीं। ग्राम वाला जो आता है वो 11 में आता है, ठीक है? अगर एक ऑप्शन और होता, 11वीं अनुसूची के बारे में आपसे बात करा कि 11वीं अनुसूची में क्या क्या आता है, तो आप बताओगे ग्राम पंचायत से संबंधित, ग्राम पंचायत। और जो शहर वाला है, जो नगर पंचायत, ये 12वीं में आता है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखोगे। और जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं में भूमि सुधार से संबंधित जो कानून वगैरह है, सारी चीजें 9वीं अनुसूची में रखी गई। तो इसमें भूमि सुधार कानून, ठीक है? ये ध्यान रखोगे अच्छे से। ये ये रहे आपके इंपॉर्टेंट चीज। अब आगे आ जाओ। प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखो इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है। प्रथम जो संविधान संशोधन है मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है? ये पहला ऑप्शन, तो इसका ये सही है। अब आगे आ जाओ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखो यहां पे ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है, ज्वाइंट सेशन। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, नहीं तो तुमसे गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि अध्यक्षता कौन करता है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 जो है ज्वाइंट सेशन के बारे में बात कही गई।
ठीक है। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। दाता कौन है? दाता कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। लेकिन अगर बात करूं कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर। ये इसका ऑप्शन ये सही है। आर्टिकल की बात बता दी मैंने आपको। ज्वाइंट सेशन का आर्टिकल 108 है। जब कोई बिल हो जिसमें मतभेद हो, मैं पहला मान रहा हूं, दूसरा मान रहा हूं, एक पास हो गया, दूसरा नहीं मान रहा हूं, तो ऐसे केस में किया जाता है। आर्टिकल 108 में है। और अगर बात किया जाए बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। चीज खूब अच्छे से क्लियर है। अब आगे आ जाओ। राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किस संबंधित? देखो, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार, अधिकार की बात हो रही है यहां पे। अधिकार 365 के थ्रू मिलता है और लगता है 356 में। ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन है। ये कौन सा है? ये राष्ट्रीय आपातकाल है। ये क्या है? वित्तीय आपातकाल। मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दिया है और इसका एक ब्रीफ बड़ा सा एक चैप्टर के साथ मैंने कवर भी कर रखा है वीडियो में ही। वो अलग से वीडियो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी, वहां पे देख लेना। बाकी मैंने बता दिया, लगाने का अधिकार ये 365 में है। ठीक है। और अगर मैं बात किया जाओ किस आर्टिकल में, आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है, पर अधिकार मिलेगा 365 के थ्रू और लगेगा 356 में। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा गया? तो भारतीय संविधान का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। यही भैया अपने संविधान की रक्षा करता है आर्टिकल 32 के थ्रू भी, और समय समय पर ये अपनी सक्रियता के थ्रू भी अपनी चीजें करता रहता है। जहां पे गलत है वहां रोक देगा, टोक देगा, और मनमानी तरीके से अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वहां पे तुरंत वहां पे फटकार लगाता है। तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। ये सबसे बड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल 32। इसी के थ्रू इसके दायरे में सारे सिमट के रह जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? देखो, शिक्षा का अधिकार के बारे में ना यार बहुत सारी चीजें, कंफ्यूज मत होना। मैं आज आपको ऐसा बताऊंगा ना कि लाइफ में कभी कंफ्यूज ना होगी। सबसे पहली बात तो ये जानो, मौलिक कर्तव्य में भी देखने को मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी देखने को मिलेगा, और ये मौलिक अधिकार में भी देखने को मिलेगा। लेकिन बात ये आती है कहां कहां पे देखने को मिलता है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं। अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो 21 के क में देखने को, कब ये मिला? 86 अमेंडमेंट के कारण मिला। 2002 में ऐसा हो। अगर मैं बात करूं कि भैया डीपीएसपी में कहां देखने को मिलता है, तो ये मिलता है आर्टिकल 45 में। ठीक है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटी में देखने को कहां मिलता है, एफडी, तो ये मिलता है आर्टिकल 51 के क्या के में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। यहां से आप कंफ्यूज हो जाओगे। एकमात्र ऐसा आर्टिकल, एकमात्र ऐसा राइट क्या है? राइट टू एजुकेशन। ये एक्ट बना था 2009 में, पारित हुआ 2010 में। ये भी एक सबसे बड़ा, मतलब सोचो इसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया जो राइट टू एजुकेशन है, एक्ट बना 2009 में, लागू कब हुआ? ये लागू आपका हुआ है 2010 को। हाँ आई नो, आपको पता होगा, सर का टेस्ट ले रहे हो कि भैया डेट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। हाँ 1 अप्रैल इसकी डेट है, 1 अप्रैल। तो क्या क्या मैंने खास बात बताई, सबसे पहले जानो ये एक्ट कब आया? 2009 में, लागू 2010 में हुआ। ये पहला इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि ये मौलिक अधिकार में कहां देखने को मिलता है? 21 के क में। कब? 86 अमेंडमेंट 2002 में। तीसरा, ड्यूटी में कहां देखने को मिलता है, मतलब मौलिक कर्तव्य में, तो मैंने आपको बताया 51 के एक के में। तीसरा, डीपीएसपी में देखने को कहां मिलता है, तो आर्टिकल 45 में। इतना चीजें क्लियर है। अब आगे आ जाओ। राज्य की राजभाषाएं किस अनुसूची में दी गई है? देखो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, 8वीं में। ये भाषा से संबंधित है। 10वां क्या है? 10वां है दल बदल कानून के बारे में। दल बदल कानून। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखोगे। और अगर वहीं पे बात करूं 7वीं अनुसूची में क्या है, इसमें लिस्ट दिए गए हैं कि समवर्ती सूची में क्या है, मतलब इसमें क्या दिया गया, एक लिस्ट डिवाइड, राज्य सूची का विषय दिया गया है, समवर्ती सूची का विषय दिया गया है, और केंद्र सूची का विषय दिया गया। ठीक है। 9वीं में क्या है? 9वीं में भूमि सुधार कानून से संबंधित चीज, भूमि
और ठीक है, ये चीजें ध्यान रखोगे अच्छे से। ये चारों ऑप्शन अच्छे से क्लियर है। आगे चलो, आ जाओ। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से दिया गया? देखो मैंने आपको अभी बताया था पंचायती राज वाला 73 एंड 74, तो 73 से दिया गया, ध्यान रखोगे। ये का आंसर है। इसमें देखो दो हुए हैं, 73rd एंड 74। ये ग्राम से संबंधित है और ये नगर से संबंधित है, ये ध्यान रखना। आगे आपको समझ आएगा खूब अच्छे से। 11वां और 12वां, 11th एंड 12th शेड्यूल है ये, 11th शेड्यूल और ये है 12th शेड्यूल, ठीक है। 73 वाला जो है ग्राम से संबंधित है, 74 जो है ये नगर से संबंधित है। 42 जो अमेंडमेंट है, ये आपको पता होगा कि ये जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, 3 वर्ड, पंथ निरपेक्ष, ये सारी चीजें, वो 42 में है। 44 मैंने आपको बताया ये प्रस्तावना में हुआ था, प्रस्तावना। ये जो हुआ था 44 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट आपको अच्छे से पता होगा। राइट टू जो प्रॉपर्टी था, इसको फंडामेंटल राइट से चेंज करके एक लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट। ये उससे संबंधित है। देखो जो शॉर्टकट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं लेक्चर, वहां पॉज करके देख लेना ध्यान से। आपके 25 से 30 मिनट के अंदर मैं चाह रहा हूं कि 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाए 25x4 करके। इसे मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि रिवीजन का टाइम है, ज्यादा समझने का नहीं है। सब तो आप लोग कब का पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे बस मैं आपको मेमोरी फिर से बता रहा हूँ कि आपकी मेमोरी में जिससे फिर से फिट हो जाए, ठीक है, ध्यान रखोगे ये चीजें। और 86 जो है मैंने आपको ये बताया, राइट टू एजुकेशन वाला, जो फंडामेंटल राइट में जोड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद कहां पे दी गई है? आर्टिकल 25 में दी गई है। अगर मैं समानता की बात करूं, समानता वाला आर्टिकल 14 है कि कानून की नजर में हर कोई बराबर है। 19 क्या है? 19 है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ सबसे बड़ा एक आर्टिकल है, तो सोने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, सब कुछ। इससे बड़ा आर्टिकल मुझे संविधान में नहीं लगता है। अगर यार यही छीन लिया जाए तो आर्टिकल 21, ठीक है, क्या कहते हैं? राइट टू लाइफ, ठीक है, ये ध्यान रखोगे अच्छे से ये चीजें। ये यहां पे 4 क्लियर हो गए। अब आगे आ जाओ। लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है, यहां पे लोकसभा की बात हो रही है, ये ध्यान से देखो, ये आपके लिए, ठीक है। देखो इसका जो सीट है ना, मैक्सिमम जो हो सकती है 552 है। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल कहा गया है ये 81 में, ठीक है। आर्टिकल 81 में यह कहा गया है कि जो लोकसभा की मैक्सिमम सीट है 552 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या करें? संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं? आपको मैंने बता दिया 3 प्रकार की, और तीनों में क्या है? 352, 356, 360, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब यह है कि बॉडी को उपस्थित करो, हिंदी में मीनिंग शरीर को उपस्थित करो। तो ये फ्रीडम से संबंधित है। ये क्वेश्चन का मीनिंग समझना, बाकी और किसी चीज में मत जाना कि क्वेश्चन कह रहा है कि हैबियस कॉर्पस रिट किससे संबंधित है। अगर मैं पूछा जाए कि किस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। ये स्वतंत्रता से संबंधित है, मतलब शरीर को उपस्थित करो, कोर्ट आदेश देता है शरीर को उपस्थित करो, ठीक है। अगर आपको हैबियस कॉर्पस के बारे में खूब अच्छे से समझना है तो साउथ की एक मूवी है जय भीम। मैंने आज तक इससे बेस्ट मूवी नहीं देखा ये देखने के लिए कि एसटी एससी की जो पहली स्थिति जो होती थी, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। अभी हालांकि कानून आ गए, बहुत सारी चीजें ठीक हो गई है, लेकिन हालांकि तब भी अभी भी रोक नहीं है। तो अगर आपको समझना है उनकी क्या चीजें हैं और आर्टिकल 32 को अच्छे से समझना कि हैबियस कॉर्पस क्या है, तो मैं आपको जरूर कहूंगा लाइफ में एक बार जय भीम मूवी जरूर देखना, ठीक है। बहुत अच्छी है, वहां पे आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से एक इंसान होता है वो कस्टोडियल डेथ हो जाता है, मतलब कस्टडी में उसको मार दिया जाता है। इसके बाद फिर आर्टिकल 32 का वहां यूज करके किस तरीके से एक गरीब घर का सबसे मतलब बैकग्राउंड जीरो, ऐसे समझो एसटी परिवार से बिलोंग करने वाले लोग
कोर्ट तक पहुंचते हैं, फिर उसके बारे में सारे पोल धीरे धीरे खुलता है। ठीक है, तो आगे आ जाओ। संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो आपको पता होगा ये है सर्वोच्च, सॉरी, संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास है। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये आता है कि संविधान संशोधन हो सकता है। कौन कर सकता है? संसद, आर्टिकल 368 में। ठीक है, वो भी 3 प्रकार के हैं। वो चीजें भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि संविधान संशोधन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, सामान्य बहुमत क्या होता है, कोरम क्या होता है, लोकसभा के लिए कोरम कितना होता है, राज्यसभा के लिए कोरम कितना होता है, सब कुछ मैंने अच्छे से बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मतलब ये कह रहा है कि भैया अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, ठीक है, मतलब एमपी, एमपी बनने के लिए मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो आप मुझे बताओ। चलो मैं बता देता हूं, 25 ईयर्स। मतलब आप 25 साल की एज में आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। बात आई समझ में? कौन सा आर्टिकल कहता है ये आर्टिकल कहता है आपका 84। 84 आर्टिकल ये कहता है कि जो लोकसभा बनने के लिए जो किसी भी जो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, अगर उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स है तो वो लोकसभा का वो सदस्य बन सकता है चुनाव लड़ने के लिए, मतलब वो एलिजिबल है। ये क्लियर है? और जो आपका लोकसभा के अलावा जो राज्यसभा है उसके लिए 30 साल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपाधियों की समाप्ति में से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखो उपाधियों से संबंधित जो है, मैंने आपको आर्टिकल 19 बता दिया, राइट टू फ्रीडम वाला। आर्टिकल 20 बता दिया। आर्टिकल 21 बता दिया, राइट टू लाइफ को लेकर के। तो एक ही आर्टिकल बच रहा है। देखो ऑप्शन से एलिमिनेट करो। कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है कि हमें सब कुछ नहीं पता होता है, पर उस ऑप्शन में हम इतना श्योर रहते हैं कि जो ये आर्टिकल है इसके बारे में ये है, तो उसको कट करके हिडन ट्रायल विधि से भी हम कर लेते हैं। तो आर्टिकल 18 का आंसर। ठीक है, ध्यान रखोगे खूब अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा जो संसद का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? देखो राज्यसभा और लोकसभा में अंतर है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और वो कभी भी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। एक परमानेंट होता है, ये कभी भंग नहीं होती है, 6 साल का मैक्सिमम होता है। पर जो इसके सदस्य होते हैं ना, हर 2 साल पे, हर 2 वर्ष पे 1/3 रिटायर होते रहे। ठीक है, ये ध्यान रखोगे खूब अच्छे से। और ये आर्टिकल 80 कहता है। आर्टिकल 80 क्या है कि कार्यकाल के बारे में दिया गया है कि जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल है, लेकिन हर 2 साल पे 1/3 इसके सदस्य रिटायर होते रहे। खूब चीजें ये ध्यान रखोगे अच्छे से। तो हमने अब तक कितने क्वेश्चन कर लिए? 25। लेकिन 25 में हमने इंफॉर्मेशन कितना एकत्रित की? आई थिंक 100 क्वेश्चन से ज्यादा। मौलिक अधिकार भी आपका क्लियर हो गया होगा। साथ में पार्ट क्या है, अनुसूची क्या है, आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रपति शासन क्या है, इमरजेंसी क्या है, और कार्यकाल के बारे में जो लोगों के हमेशा क्वेश्चन होते हैं कि यार ये चीजें डाउट हो रही, ये कैसे क्लियर होगा, तो मैंने आपको सब बता दिया। जैसे मैंने अगर फंडामेंटल राइट के बारे में लिया तो सब कुछ बता दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू, अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन के अगर बारे में बात करूं तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि फंडामेंटल राइट पे कहाँ पे दिया गया है, सीपीएसपी पे कहाँ पे दिया गया है, और मौलिक कर्तव्य में कहाँ पे देखने को मिला ये चीज, और क्या उनसे क्या संविधान संशोधन है। साथ में हमने अनुसूचियां भी देख ली। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। और अगर क्लास पसंद आया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि आप लोग की नीड है यार। अगर शेयर नहीं करोगे तो टीचरों का हौसला कैसे बढ़ेगा? कहीं ना कहीं अगर आप शेयर करोगे तो मुझे खुशी मिलती है कि यार कल और दुगने मेहनत से काम करना है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ रही है ऊपर। लेकिन आप लोग वीडियो ठीक से नहीं देखते हो, तो ऐसा मत करो, अच्छे से शेयर करो और अच्छे से देखो। ठीक है, थैंक यू। फिर से मिलता हूँ कल। बेस्ट ऑफ लक।